हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम प्रवीण चौहान है और आज हम देखने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स कोर्स। सबसे पहले हम इसका डिटेल देखेंगे, क्या है कोर्स, कहाँ एडमिशन होता है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, अगर हमारे दिमाग में आता है कि हमें कॉलेज नहीं जाना है या फिर हम कोई जॉब में हैं तो हमें ऐसा मतलब हमें डिग्री भी करना है, तो किस तरीके से हम करें। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि हाँ ओपन यूनिवर्सिटी से करना है, डिस्टेंस से करना है। तब यहाँ पर होता है कि हम डिस्टेंस और ओपन यूनिवर्सिटी जो है तो कैसे फाइंड करें कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं है। तो हम अगर देखते हैं कि सबसे पहले हमारे माइंड में आता है इग्नू। अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी की बात आती है तो इग्नू सबसे पहले आता है और इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं अगर बता दूं कि इग्नू जो है एमए इकोनॉमिक्स कोर्स जो है प्रोवाइड करवाता है और आज हम उस देखेंगे कि एमए इकोनॉमिक्स कैसा है, उसका डिटेल देखेंगे, क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं इग्नू में, तो देखिए कोर्स है हमारा एमए इकोनॉमिक्स और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर का है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर। आप या तो 2 ईयर मिनिमम ड्यूरेशन में कर लीजिए या तो फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो 4 ईयर तक आप इसको एक्सटेंड करके कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात आती तो आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखे हो, आप वहां से आपकी एलिजिबिलिटी मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। ठीक है। अगर बात करते हैं मोड की, तो मोड होता है हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग। आपको कॉलेज नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट करना, एग्जाम देना है। ठीक है। अगर बात करते हैं ये मीडियम किस मीडियम में होगा, तो ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता है कोर्स। तो देखिए अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में लेना है तो आप इंग्लिश में लीजिए। तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स की बात आती है तो मैथमेटिक्स भी आता है और मैथमेटिक्स आता है तो समझ लीजिए कि इंग्लिश में थोड़ा सा इजी जाता है। अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो बिल्कुल हम खास आप इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर आर्ट्स से है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। दूसरा अगर बात आती है फीस स्ट्रक्चर की, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले अगर देखा जाए तो फीस स्ट्रक्चर काफी रीजनेबल है। तो देखिए 17,000 इसकी फीस है पूरे प्रोग्राम की 2 साल की। मतलब आपको अगर ईयरली पेड करना है तो 8,500 रुपए प्लस 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेड करना होगा। तो ये 9,000 तक आपका कोर्स जाएगा फर्स्ट ईयर। और उसके बाद में अगर एडमिशन के लेने की बात है तो कब कब एडमिशन होते हैं इसके, अगर इसकी जानकारी ले तो देखिए जुलाई साइकिल और जनवरी साइकिल दोनों में एडमिशन होते हैं। तो देखिए अभी तो जनवरी सेशन के एडमिशन चल रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 10th ऑफ फेब है। वो वैसे भी एक्सटेंड करके जो है हुई है, वैसे तो 30 जनवरी थी, ठीक है 31 जनवरी थी, अब देखिए एक्सटेंड कर दिया 10 दिन। तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या है। पहली बात तो ये है कि एग्जाम पैटर्न जो है एनुअली है, मतलब साल में आपकी एक बार एग्जाम होगी, साल में एक बार असाइनमेंट सबमिट करना है, बस कोई काम नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने जो है जुलाई में एडमिशन लिया है तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट ईयर जून में आपके एग्जाम होंगे। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके उसी साल दिसंबर में एग्जाम होंगे। ठीक है। आपको कुछ नहीं होता, जैसे एग्जाम आ रही है पास में, जैसे दिसंबर में एग्जाम आ रही है तो सितंबर या अक्टूबर में आपका असाइनमेंट सबमिट होंगे। ठीक है। अब बात आती है कहाँ एग्जाम होगी, क्या होगी, कैसी होगी एग्जाम। देखिए एग्जाम जो है इसकी ऑफलाइन होती है। दूसरा अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट जो होते हैं आपके रीजनल सेंटर में सबमिट कराना होता है और एग्जाम भी आपके रीजनल सेंटर जहां है वहां होती है। अब बात आती है रीजनल सेंटर होता क्या है। इग्नू जो है मेन अगर कैंपस देखा जाए इग्नू का तो दिल्ली में है, मैदानगढ़ी में। और इग्नू क्या करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ जितने भी इंडिया में स्टेट है वहां की जितने भी बड़ी सिटीज है उनमें अपना अपना रजिस्टर अपना जो रीजनल सेंटर है वो उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है। मतलब जो जहां का है, जिस सिटी का है, वो वही एडमिशन करके वहीं के वहीं एग्जाम दे सकता है, उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आपको कोई मेन कैंपस से आपका कोई ताल्लुकात नहीं होता। आप अपने रीजनल सेंटर में जितना भी आपको इश्यू है, कुछ भी है, मार्कशीट से लेके इश्यू कुछ भी है, तो आपके सारे इश्यू सॉल्व हो जाएंगे आपके रीजनल सेंटर में। और आपके असाइनमेंट जो होते हैं वो रीजनल सेंटर में आपको सबमिट कराना होता है और वहीं से आपका एग्जाम भी होता है। ठीक है। अब बात आती है जब एडमिशन कैसे होगा। देखिए जब आप एडमिशन करते हैं, एडमिशन जब करते हैं उसके बाद में जैसे मान लीजिए आज आपने एडमिशन ले लिया तो एक महीने के अंदर में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। कंफर्म होने के बाद में आपको एक आईडी कार्ड जनरेट होगा। वो आईडी कार्ड का काम ये है कि आप अगर एग्जाम देने जाते हैं या फिर बुक इशू करने जाते हैं या फिर कोई भी आपका अगर कोई इशू हो गया कोई चीजों में, ठीक है, तो आप
ID कार्ड साथ में लेके जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बुक्स की बात होती है, इग्नू क्या करता है, जो फीस आपने पेड करी है, जितनी फीस पेड की है, तो उसी में से आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब बात आती है इग्नू क्या करता है, अगर किसी को हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, बुक नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, बोलता है कि आपको हम PDF प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपका जो फीस है उसमें से कुछ परसेंट 15% जो फीस है वो माफ कर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने कर दिया सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो इग्नू अपने आप आपकी फीस कट करके जो फीस बची रहेगी वो आपको सबमिट करना, फीस भरना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बुक की बात करते हैं, तो बुक का सीन ये है, बुक जो है आपने जो ड्यूरिंग एडमिशन आपने जो आपका एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पे कुरियर कर दी जाती है, बाई पोस्ट से आती है। ठीक है, तो अब देखिए बात ऐसी है कि कुरियर से जब आती है तो बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मान लिया हमने एनुअल पैटर्न है, आपने जनवरी में एडमिशन लिया, आपकी बुक आएगी मार्च अप्रैल में, समझ लीजिए, तो आप 3-4 महीने क्या करेंगे, बिना पढ़ाई करे थोड़ी रहेंगे। तो क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जैसे एडमिशन ले लिए, विद इन 10 दिन या 15 दिन आप अपने रीजनल सेंटर चले जाइए और वहां से ID कार्ड से अपना बुक इशू कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके 2-3 महीने पढ़ाई करने के लिए जो है वेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक भी इशू कर सकते हैं, या तो बाय पोस्ट आने की राह भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो इग्नू के बाद ये वाली जो है फैसिलिटी है, और इग्नू है जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छा है यहाँ का MA इकोनॉमिक्स कोर्स। और जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, क्या है सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारा पैटर्न जो है, मतलब कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल का है, फीस कितनी है, मीडियम कौन सा है, और एग्जाम कैसी होती है, एडमिशन कब कब होता है, ये सारी चीजें आपको अगर क्लियर है तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।